ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको एक कथा का श्रवण करा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग व शिवलिंगों का पूजन करने से भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। ऐसा माना गया है कि भगवान शिव तो केवल एक लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। ऐसे में सावन का पूरा माह अगर उनकी सेवा व भक्ति की जाए तो वह हर किसी के दिल की मुराद पूरी कर देते हैं। हमारे देश में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और सबकी अपनी एक अलग महत्वता है। शास्त्रों के अनुसार सावन के दौरान अगर किसी एक के भी दर्शन कर लिए जाएं तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग की, जो कि उत्तर भारत की नगरी काशी में स्थित है। काशी के कण कण में महादेव विराजमान हैं। कहा जाता है कि अगर शिव को पाना है तो वो पृथ्वी पर एक ही स्थान है, काशी। तीनों लोकों में न्यारी इस धार्मिक नगरी में हजारों साल पूर्व स्थापित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर बनारस के विश्वनाथ गली में स्थित है। यह हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजारों सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। मंदिर के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मांड के भगवान। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। जब देवी पार्वती अपने पिता के घर रह रही थीं, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा। भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहां विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। जिसका जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरीश चंद्र ने करवाया था और वर्ष 1144 में मोहम्मद गौरी ने ही इसे तुड़वा दिया था, जिसे एक बार फिर बनाया गया, लेकिन वर्ष 1447 में पुनः इसे जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तुड़वा दिया। सन के 1740 ईस्वी में महाराजा बलवंत सिंह ने काशी को मुगलों एवं अवध के नरयंत्रण से मुक्त कराकर एक विशुद्ध हिंदू राज्य की स्थापना किया, जिसे नारायण राजवंश के नाम से जाना जाता है। अभी तक बनारस राज्य पर नारायण राजवंश का ही शासन कायम है। वर्तमान काशी नरेश अनंत नारायण सिंह इस राजवंश के 10वें शासक के रूप में सनातन परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। नारायण राजवंश के शासकों को महादेव का उत्तराधिकारी एवं बनारस शहर का धार्मिक अध्यक्ष माना जाता है। हिंदू धर्म पर लागू होने वाला पंचांग काशी नरेश के हस्ताक्षर के बाद ही प्रकाशित होता रहा है। सनातन संस्कृति का संचालन काशी नरेश के द्वारा ही किया जाता है। बनारस के रामनगर किले में काशी नरेश का निवास है। बनारस के रामनगर किले को काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने संत 1750 ईस्वी में बनवाया करवाया था। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे, तब पार्वती जी इस बात से नाराज रहने लगीं कि आप कहां हमें इस निर्जन पर्वतों के बीच लेकर आ गए हैं। उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपनी प्रिया की यह बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर देवी पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। इस तरह से काशी नगरी में आने के बाद भगवान शिव यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए।
तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। ऐसी मान्यता है कि हिमालय छोड़कर भगवान शिव ने यहीं अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब भी प्रलय आएगा तब भगवान शिव काशी को अपने प्रिय त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने के बाद काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहां निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी को लेकर एक मान्यता भी है। एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम जब सुबह गंगा में स्नान करोगे तब तुमको 2 शिवलिंगों के दर्शन होंगे। उन दोनों शिवलिंगों को तुम्हें जोड़कर स्थापित करना होगा, तब दिव्य शिवलिंग की स्थापना होगी। तब से ही भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ यहां विराजमान हैं। भगवान विष्णु ने की थी तपस्या। काशी को सृष्टि की आदि स्थली भी कहा जाता है। एक मत के अनुसार भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि की कामना के लिए काशी में तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को दर्शन दिए और सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए कुछ उपाय भी बताए। जहां भगवान शिव प्रकट हुए वहां आज भी शिवलिंग की पूजा की जाती है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में है। दाहिने भाग में शक्ति के रूप में मां भगवती विराजमान है। दूसरी ओर भगवान शिव वाम रूप सुंदर में विराजमान है। मां भगवती अन्नपूर्णा के रूप में काशी में रहने वालों का पेट भरती है। वहीं महादेव मृत्यु के पश्चात तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं। महादेव को इसीलिए ताड़केश्वर भी कहते हैं। बाबा विश्वनाथ के अघोर दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। शिवरात्रि में बाबा विश्वनाथ औघड़ रूप में भी विचरण करते हैं। उनकी बारात में भूत, प्रेत, जानवर, देवता, पशु और पक्षी सभी शामिल होते हैं। बाबा विश्वनाथ काशी में गुरु और राजा के रूप में विराजमान हैं। वह दिन भर गुरु रूप में काशी में भ्रमण करते हैं। रात्रि में जब बाबा की श्रृंगार आरती की जाती है तो वह राजवेश में होते हैं। इसीलिए शिव को राजराजेश्वर भी कहते हैं। माना जाता है कि विश्वेश्वर मंदिर की गर्भगृह के केंद्र में एक चांदी की वेदी पर ज्योतिर्लिंग है। यहाँ विष्णु, विनायक, काल भैरव और शनेश्वर जैसे अन्य देवताओं के मंदिर हैं। मंदिर के अंदर एक कुआं है जिसे ज्ञान कुआं या ज्ञानवापी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब मुगल मंदिर को नष्ट करने आए थे तब लिंग यहाँ छिपा हुआ था। 1835 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दान किए गए सोने के साथ शिखर को चढ़ाया गया था। चूंकि इसके 3 गुंबद सोने से मढ़े हुए हैं, पर्यटक इसे वाराणसी का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। वाराणसी मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है। एक मान्यता यह भी है, महादेव खुद यहां मरणासन्न व्यक्ति के कानों में तारक मंत्र का उपदेश सुनाते हैं। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में भी किया गया है। प्रलय आने पर भी कभी काशी का कभी लोप नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं कि पहले ही भोलेनाथ खुद काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। इस तरह काशी सुरक्षित हो जाती है। ओम नमः शिवाय।